हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तेरा मेरा साथ है का पार्ट नंबर 18 लेकर आई हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? लक्ष्मी जी ने उनके आते ही पूछा। सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। एकता और नीरज अंचल को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी और पापा भी उनके साथ बैठे हुए थे। आज संडे था तो सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे। वह मम्मी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो एसिडिटी की वजह से वॉमिट हुई थी, अनय ने कहा तो उनके चेहरे जैसे बुझ गए थे। उसका दिल उन्हें देखकर धड़कना भूल सा गया था। सब कितने खुश थे और उसकी बेवकूफ़ी और नासमझी ने कैसे उनकी खुशी को पल में मिटा दिया। ओह अच्छा, चलो बेटा, दोनों चेंज कर लो, चाय बना रही हूँ, सब बैठते हैं साथ में। आ जाओ जल्दी से। मम्मी ने जल्दी से उन्हें गिल्ट से आज़ाद करने के लिए कहा। कोई बात नहीं, अभी से टेंशन नहीं लेना, धीरे से उन्होंने नैना से कहा। अपनी गलती का एहसास और भी बढ़ गया था। वह चेंज करके निकल रही थी कि अनय कमरे में आ गया था। सुनो, यहाँ आओ। उसने उसे अपने करीब बुलाया था और पास आने पर एक चेन उसके गले में पहना दी थी, जिस पर ए और एन दो अक्षर बड़ी ही खूबसूरती से जड़े हुए थे। इसे कभी अपने से अलग मत करना, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने प्रिंटेड लाइट ग्रीन कॉटन का पटियाला सूट पहना हुआ था जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। वह थोड़ी कंफ्यूज सी और शर्मिंदा सी थी। जब से मम्मी ने उसे कुछ कहा था तब से उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। ये किस लिए? आई मीन व्हाट्स स्पेशल टुडे? वह हैरानी से उससे पूछ रही थी। बस तुम स्पेशल हो और कुछ नहीं। क्या पता फिर कभी इजहार करने का वक्त ना मिले, इसलिए आई लव यू। वह उसे बाहों में भरकर बोला। दोनों की निगाहें मिली थी। अनय की नज़रों में उसके लिए बेशुमार प्यार था, थोड़ी शिकायत भी थी और उसे पा लेने की चाहत भी थी। उसका दिल तेजी से धड़का था, मगर वह फिर निगाहें चुराते हुए उसके आगोश से निकल गई थी। चले नीचे, फिर कल राखी के बाद शाम को दीदी चली जाएंगी, उनके साथ बैठते हैं, उसने अनय से कहा। असल में तो वह बस अपनी शर्मिंदगी मिटा रही थी। तुम चलो, मैं चेंज करके आता हूँ, अनय ने कहा और कबर्ड की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ डॉक्टर अरुण को नेहा से मोहब्बत हो गई थी। जब नेहा के पापा की तबीयत खराब हुई थी तब से ही वह नेहा से मोहब्बत करने लगा था। उसने नेहा को कई बार बताने की कोशिश की, पर नेहा हमेशा इनकार ही करती रही, क्योंकि वह अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। एक दिन डॉक्टर अरुण ने ज़बरदस्ती उसे रोक लिया ताकि वह अपने दिल की बात उसे बता सके। कौन था वो? नेहा, बता मुझे, कौन था जिसके साथ हमारे इज्जत की अर्थी बड़े मज़े से निकाल रही थी? तो नारायणी जी ने उसका हाथ पकड़कर कमरे में लाते हुए इसे फेंकने के अंदाज में बेड पर पटका था। वह बेड पर गिरी थी और उसने नज़र उठाकर माँ की तरफ देखा भी नहीं था, बस आंखों में आंसू लिए रहे यूं ही चुपचाप थी। आज उनसे वह इत्तेफाक मार्केट में मिली थी और उसके बहुत इंसिस्ट करने पर वह उसके साथ कॉफ़ी पीने चली गई थी। और जाने कैसे जगदीश जी और नारायणी जी भी उधर से गुजर रहे थे जब उनकी नज़र उस पर पड़ी। ठीक उसी वक्त नेहा ने भी उन्हें देखा था और वह कांप उठी थी। उसने अरुण को वहां से जाने को कहा, मगर उसे अकेला छोड़कर इस तरह जाने से इनकार था उसे। उसके वहां से ना हिलने पर उसने उसे अपनी कसम देकर ज़बरदस्ती भेजा था। नारायणी और जगदीश जी की तरफ उसकी बैक थी, इसलिए वह लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए थे, मगर नेहा को उनका गुस्सा उनकी आंखों में नज़र आ रहा था। तमाम रास्ते उन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहा, मगर घर आते ही नारायणी जी का गुस्सा फूट पड़ा था। ऊपर से उसकी खामोशी उन्हें भड़का गई थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, बड़ी क्या कम थी जो तूने भी हमें मरने के कगार पर ला खड़ा किया? उन्होंने उसे पलटते हुए झिंझोड़ दिया था, मगर उसकी खामोशी फिर भी नहीं टूटी थी। वह नहीं चाहती थी कि अरुण को उसकी वजह से कुछ सुनना पड़े, क्योंकि वह भी दिल ही दिल में अरुण को चाहने लगी थी। वह उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी, मगर उसकी खामोशी नहीं टूटी थी। बता, बता क्यों नहीं रही है? उन्होंने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा था। तभी नैना ने अंदर कदम रखा था। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? नैना ने आगे बढ़कर नेहा को संभाला था। मैं कर रही हूँ या तुम दोनों बहनों ने किया है हमारा जीना मुश्किल? तूने क्या कम कांड किए थे जो अब यह भी शुरू हो गई है? तेरी हरकतों ने तो हमें जीते जी मार डाला था
और अब यह हमारी अर्थी उठाने पर चली है। वह बुरी तरह बिगड़ गई थी। नैना के चेहरे पर दर्द का साया था, उसकी आंखें भर आई थी। तो मम्मी, मेरे किए की सज़ा नेहा को क्यों? अगर वह किसी को चाहती है तो आप एक बार उससे मिल लीजिए कि वह कौन है, कैसा है, क्या करता है। हो सकता है वो वैसा ही हो जैसा लड़का आप नेहा के लिए चाहती हैं। उसने अपने दिल के दर्द को दबाते हुए कहा। तू अपनी अकल तो रहने ही दे। तू अपने प्यार में इतनी पागल थी कि हमारे मान सम्मान की तो छोड़ो, अपने सम्मान की भी परवाह नहीं की तूने। शादी के बिना तू किसी को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकती थी? जो तूने किया वही यह भी करेगी तो हम मर ही जाएंगे। उनके दिल का दर्द लफ्ज़ों की सूरत में बाहर आने लगा था। नैना की आंखें जब्त से सुर्ख हो चुकी थी। बस अब इसकी जल्द से जल्द शादी होगी, उन्होंने जैसे फैसला सुनाया था। मम्मी, जो कुछ भी मुझसे हुआ उसकी सज़ा मैं नेहा को नहीं भुगतने दूंगी। आपको उस लड़के से मिलना होगा और बताना होगा कि आखिर उसमें क्या बुराई है जो आप उसे नहीं अपना सकते। वो मजबूती से बोली। बाहर खड़ा अने उनकी बातों से हिल गया था। वह इस शादी की वजह से अपने माँ बाप का विश्वास खो चुकी थी और उसका दर्द वह अपने अंदर तक उतरता महसूस कर रहा था। अरुण के फ़ोन पर इन्फॉर्म कर देने से वह दोनों जल्दबाजी में इधर आए थे। जगदीश जी बाहर सर पकड़े बैठे थे और अंदर से नारायणी जी की आवाज़ आ रही थी। नैना अंदर चली गई थी और वह वहीं खड़ा रह गया था। ज़्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, तू अपना घर संभाल। नेहा के लिए जो सही होगा वह हम कर लेंगे। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए कहा। आप नैना को गलत समझ रहे हैं। उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर झुके। ना ही उसने कभी मेरी हौसला अफजाई की और ना ही मेरे साथ कभी प्यार की बातें की, बल्कि उसने मुझे पहले ही साफ साफ बता दिया था कि उसकी सगाई हो चुकी है और वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आप लोगों का सर झुके। उसने नारायणी जी और जगदीश जी से कहा। वह उनके साथ दूसरे कमरे में था, जबकि नैना दूसरे कमरे में नेहा को चुप करा रही थी। तो वो फोटोज़ जिसमें तुम उसके साथ, वो सब कहाँ से आए? नारायणी जी ने कहा। दिल तो उनका भी गवाही नहीं देता था कि नैना ऐसा कुछ कर सकती है, मगर वो कभी उन फोटोज़ और उस टूटी हुई शादी को भुला नहीं पाई थी। उनके सवाल के जवाब में वह उन्हें शुरू से आखिर तक सब बताता चला गया। सच तो यह है कि नैना को राहुल से बचाने की खातिर मैंने उसके खिलाफ सभी सबूत पुलिस को दिए थे, मगर मैं नहीं जानता था कि नैना की जान बचाने के टाइम के वो फोटोज़ जो उसकी बेहोशी में खींचे गए थे उन्हें बेस बनाकर राहुल ऐसा करेगा। आप यकीन कीजिए, नैना ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपकी बेटी है वो। क्या इतना ही भरोसा है आपको अपनी परवरिश पर? उसने उन्हें समझाया था। ये सब तुम कह रहे हो बेटा, मगर नारायणी जी अफसोस से भरी हुई थी। ये मैं कह नहीं रहा, बल्कि यही सच है मम्मी जी। नैना आप सबसे बहुत प्यार करती है और वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी कि आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। उसने फिर से कहा कि वह नैना को समझ जाएं। बेटा, दुनिया देखी है हमने। तुम्हारी आंखों में साफ नज़र आता है कि तुम नैना से कितना प्यार करते हो। आज भी तुम उसे बचाने के लिए यह सब बोल रहे हो, जो हम सबको दुश्मन के गहरे खड्डे में गिराकर अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ आगे बढ़ चुकी है। रहने दो बेटा, जो विश्वास एक बार टूट गया वह फिर नहीं जुड़ सकता। जगदीश जी बोले। वो विश्वास ही क्या पापा जी, जो जरा सी ठेस से टूट जाए। आपको उस पर नहीं तो अपनी परवरिश पर यकीन होना चाहिए था, मगर आप तो दुनिया के सामने रुसवाई से डर गए। आपसे ज़्यादा मजबूत तो आपकी बेटी निकली कि आपके आशीर्वाद के बिना वह तो अपनी ज़िंदगी में अभी तक आगे भी नहीं बढ़ पाई है। मम्मी जी, उसके और मेरे बीच अभी तक उतने ही फासले हैं जितने शादी से पहले थे, मगर मुझे उस पर नाज है। वह अपने हर रिश्ते में प्योर है और हर दूरी के बाद मुझे प्यारी है, उसने कहा और बाहर निकल गया। आज वह खुद अपने रिश्ते की सच्चाई उन्हें बयां कर आया था। पीछे खड़े जगदीश और नारायणी जी के मुंह खुले रह गए थे। ये क्या कह गया था अनी? इसका मतलब जो नैना के लिए वह समझ रहे थे वह गलत था। डॉक्टर अरुण वही है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ थे? आज 2 दिन बाद माँ ने उससे बात की थी। शायद दीदी या जीजू ने उन्हें बता दिया था। वह सर झुका गई। नेहा, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। नैना की शादी में हमने दहेज की बात कहकर उसकी शादी जल्दबाजी में कर दी थी, मगर वह फोटोज़ वाली बात हमारे सीने में किसी कील की तरह गड़ गई थी, जो इतने महीनों के बाद भी टीस देती है। अगर तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो हम सह नहीं पाएंगी।
नैना को किस्मत से अच्छा ससुराल मिल गया है, मगर जरूरी नहीं है कि हर इंसान जैसा दिखाई देता है वैसा ही हो। वह सांस लेने के लिए रुकी। मम्मी, आप जो कहेंगी वही होगा। मैं कभी आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती, और यह बात मैंने डॉक्टर अरुण को पहले ही बता दी है कि मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैं उनसे मिलने नहीं जाती हूँ। उस दिन इत्तेफाक से मार्केट में मिल गए थे और बहुत कहने पर मैं कॉफ़ी पीने चली गई थी, बस। और मम्मी, नैना दीदी और अने जीजू वैसे नहीं हैं। शायद वह पिक्स झूठी थी, उसने धीरे धीरे माँ से कहा। हाँ, नैना और अने वैसे नहीं हैं, मगर ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी पता चला तो वो नैना को ही कसूरवार ठहराएगा। उनकी आंखों में नैना का फीका पड़ता चेहरा आ गया था। शादी से आज तक उसने उन्हें हमेशा यही यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि ऐसा कुछ नहीं था। वह बेगुनाह थी, मगर उन्होंने कभी अपनी तकलीफ़ उस पर जाहिर नहीं की थी और ना उसे कोई उम्मीद दी थी। मगर कल अने का कहना उन्हें झकझोर गया था। डॉक्टर मुझे भी अच्छे लगे। उन्हें कहना कि आकर हमसे मिल लें। उन्होंने आखिर में उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, और नेहा ने भी बेयकीनी से पलकें उठाकर उन्हें देखा। फिर एकदम उनके गले लग गई। उन्होंने भी उसे सीने से लगा लिया। दरवाजे पर खड़े जगदीश जी भी बहुत वक्त के बाद मुस्कुरा दिए थे। अरुण से मिलने और बात करने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद वो दोनों अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते। अने का दोस्त था अरुण, इसलिए उसके बारे में पता लगाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अने को सब कुछ पहले से ही पता था और उनके परिवार से अरुण के काफ़ी अच्छे संबंध थे। और फिर हैरत अंगेज तौर पर अरुण और नेहा के रिश्ते के लिए जगदीश जी और नारायणी जी तैयार हो गए थे। अरुण और नेहा के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। नैना से उसने अपनी खुशी का इजहार भी किया था। वह खुश थी कि वह अपनी बहन की खुशी के रास्ते में नहीं आई। हाँ, मगर उसके दिल में एक फांस सी चुभी हुई थी कि आज भी उसके माँ बाप ने उसका भरोसा नहीं किया। फिर भी वह अपनी बहन की खुशी में खुश थी। तो दोस्तों, क्या ये शादी नेहा और अरुण को मिलाने के साथ साथ नैना और अने की दूरियां भी खत्म कर पाएगी? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।